तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी क्लास लोडिंग के बारे में, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है जावा में। ओके, जैसे एक क्लास होता है तो जावा में हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका इंस्टांस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको मेमोरी एलोकेट करवाना होता है। ठीक है, तो कितने तरीके हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो तो आपने पहले से भी बनाते आ रहे हैं, बट स्टिल आप जो है इसको सीखेंगे और समझेंगे। जावा में हम ऑब्जेक्ट 5 तरीके से बना सकते हैं, और ये तरीका है, ये देखिए आप, ये तरीके हैं। एक है न्यू कीवर्ड, फिर आपका क्लोन मेथड, फिर आपका डीसीरियलाइजेशन, फिर फैक्ट्री मेथड इसमें आते हैं, यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, ओके, और स्टैटिक ऐसे करके, और नॉन स्टैटिक ऐसे करके इसमें भी आते हैं। लिटरल्स आउटो बॉक्सिंग हो गया, आउटो बॉक्सिंग कहें आप, ठीक है, लिटरल से। तो 5 ये तरीके हैं जिससे आप जो है जावा में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता रखा है, आप वीडियो में जाके देखिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्यों हम लोग बनाएंगे उसको अभी। तो भाई ऑब्जेक्ट होता है रियल टाइम एंटिटी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि डेटा, देखिए हमको ज़रूरत क्यों है ऑब्जेक्ट बनाने का, तो हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब एक डेटा होता है स्टैटिक, एक होता है नॉन स्टैटिक। ओके, अब एक डेटा होता है स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक डेटा क्या होता है, जेवीएम इसको मेमोरी आराम से दे देता है, लेकिन स्टैटिक डेटा को जेवीएम जो है वो मेमोरी नहीं देता है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उसके लिए। ओके, इन 5 तरीक़ों से, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ओके, अब बात यह है कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो देखो सबसे आसान बात है। तो भाई हमारे पास है डेटा, ठीक है। अब ये डेटा होता है 2 टाइप्स का। हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक, ओके, और दूसरा होता है क्या, ठीक है, तो स्टैटिक डेटा और नॉन स्टैटिक डेटा। तो मेमोरी, मान लो ये यूजर है कोई, ठीक है, ये जो डेटा है ये कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी में। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा इस तरीके से मेमोरी है, ठीक है, ये स्टोर होगी मेमोरी में, स्टैटिक डेटा भी और आपका जो है नॉन स्टैटिक डेटा भी। ठीक है, अब कोई यूजर अगर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो मेमोरी के थ्रू एक्सेस करेगा। सिंपल सी चीज़ है ना, अगर कोई यूजर इसको एक्सेस करेगा तो इस मेमोरी के थ्रू ही एक्सेस करेगा ना। तो भाई ये जो मेमोरी में डेटा जो स्टोर हुई, तो जेवीएम क्या करता है आपका, जेवीएम, ये जेवीएम जावा का जो जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है, ये क्या करता है ना, तो ये जेवीएम क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मेमोरी दे देता है। ठीक है, किसको मेमोरी देता है, स्टैटिक डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ये नहीं देता है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो आप नॉन स्टैटिक डेटा और इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंट डेटा रखोगे। समझ गए क्या? तो स्टैटिक, नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस डेटा के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है समझते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट के पास इसका एक आइडेंटिटी होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है, और इसके पास कुछ बिहेवियर होते हैं। 3 चीज़ें होता है, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, और एक तीसरा होता है क्या, प्रॉपर्टी, तीसरा होता है क्या, बिहेवियर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसके पास होती हैं। तो ये 3 चीज़ें इसके पास होती है और एक ऑब्जेक्ट के पास। ओके, तो यही ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, यही डेटा हो गई आपकी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमको नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस डेटा को हमको क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करवाना है। तो जेवीएम तो देगा नहीं, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको मेमोरी मिलेगी, वरना स्टैटिक डेटा को ऐसे ही मिल जा रही है। तब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहला हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यू कीवर्ड का सिंटैक्स क्या है आप ऐसे देख सकते हैं। सिंटैक्स जो है इसका कुछ इस तरीके से रहता है। आएंगे तो क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल आएगा, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, इक्वल टू, और इक्वल ऑपरेटर यहाँ पे, उसके बाद आएगा न्यू, और ये आ जाएगा हमारा फिर से क्लास नेम। क्लास नेम क्या होगा यार, ये तो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर ही इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इस तरीके से हम उसके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाले में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इसके 5 तरीके हैं, तो मैं वो आपको समझाऊंगा इस तरीके से, बारी बारी से हम लोग और सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास, रेफरेंस नेम, न्यू क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर ये जो होता है जिसको बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब है, बस हमको मेमोरी एलोकेट करवाना है नॉन इंस्टेंस। क्योंकि अगर कोई यूजर है, मान लो यहाँ से कोई यूजर है, ओके, और अगर यूजर है तो भाई वो उसके मेमोरी मिलेगी तब तो वो काम करेगा ना। ठीक है, अगर यूजर एक्सेस करना चाहता है इस डेटा को,
इसको तो JVM के ये तो डायरेक्टली इसके पास रिजर्व है मेमोरी, ठीक है, इसके लिए JVM ने कर रखा है तो हमको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तो रिजर्व नहीं है ना, JVM ने इसके लिए रिजर्व नहीं कर रखा है। तब क्या करना पड़ेगा, तब यूजर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेमोरी रिजर्व होगी, फिर हम काम कर सकेंगे, उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कोड में, और यहाँ पे वही सब लिखा गया है कि भाई देखो 5 तरीके हैं। उसके बाद स्टैटिक डेटा होता है, उसके बाद नॉन स्टैटिक डेटा होता है। तो नॉन स्टैटिक डेटा को मेमोरी JVM जो है वो खुद से नहीं देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोड में ज़रा सा देखते हैं। तो देखिए ये यूजर क्लास है मेरे पास, ठीक है, और इस यूजर क्लास को हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। इसका नाम जो है वो हम नाम रिफैक्टर कर देंगे, राइट क्लिक करके रिफैक्टर नेम, और यहाँ पे रिफैक्टर में जाके कर देंगे यूजर। ओके ये लीजिए, और ओके भाई ये सब डू रिफैक्टर यूजर हो गया। जस्ट एक इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल कैसे बनाएंगे, बस सिंपल सा लिखते हैं स्ट्रिंग नेम। ओके अब ये हो गया स्ट्रिंग नेम हमारा, यहाँ पे लिखते हैं मेन मेथड, ठीक है। अब इस नेम में हमको वैल्यू कुछ असाइन करवानी है, कुछ काम करवाना है, ठीक है, इसको एक्सेस करना है इस डेटा को, तो मेमोरी रिजर्व करवानी पड़ेगी। तो मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो देते हैं नाम, क्लास का नाम, ये हो गया यूजर, ये हो गया यूजर क्या, रेफरेंस वेरिएबल न्यू यूजर, ठीक है। अब रेफरेंस वेरिएबल हाथी, घोड़ा, कुत्ता, कुत्ती, कमीना से, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस हम लोग इसको यूजर इसलिए लिखते हैं ताकि सामने वाला जब कोई पढ़े तो भाई उसको समझ में आए कि हाँ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो यूजर को डिफाइन कर रहा है, यूजर को इस तरफ पॉइंट कर रहा है, सिंपल। अब ये बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके मतलब क्या हुआ कि एक जो हमारा क्लास है, यूजर नाम का जो क्लास है, उसका एक इंस्टांस जो है यहाँ पे ऐसे मेमोरी में बन गया है। अब जब जैसे ही बनता है तो JVM क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब यहाँ पे अगर नेम है तो नेम मान लो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना तो इसको एक ID दे देता है, ठीक है। JVM क्या करता है, इसको एक ID दे देता है जो कि कैसा दिखने में कैसा लगता है, जो थोड़ा दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है। मतलब मान लो कि ID दे दिया 154052, ठीक है, इस तरीके से हेक्साडेसिमल कोड, तो एक ID दे देता है। अब यही ID क्या करता है, ये रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करके रखता है। ये यूजर जो है ना, ये यूजर यही ID को एड्रेस करता है। मतलब मान लो कि इसके पास 4 ऐसे करके आपने 4 बार ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो जब 4 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो JVM को पता तो होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट से कौन सा डेटा क्या किसकी वैल्यू पुट करवानी है, तो उसके लिए आइडेंटिटी चाहिए ना। तो वही आइडेंटिटी क्या करता है, JVM रेफरेंस वेरिएबल के तौर पे एक बना के दे देता है, किसको, ऑब्जेक्ट को। समझ गए? फिर से इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, है ना, ऐसे करके मान लो AFST जो भी है हमारा, ठीक है। तो भाई समझ गए। अब इन दोनों की जो आइडेंटिटी है, यही रेफरेंस वेरिएबल हो गया इसका आइडेंटिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी आपका कहलाएगा। और ये रेफरेंस वेरिएबल जो है, ये रेफरेंस वेरिएबल जो है इसी आइडेंटिटी को रखता है। तो ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी क्या हो गया, इसी का रेफरेंस ID, ठीक है, करवाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमको क्या करना है, सिंपल लिखना है यूजर। अब इस पर किसके पास क्या है, रेफरेंस ID, इसके पास देखिए नेम एक डेटा होगा, ठीक है। नेम इक्वल टू इसमें हम डाल देंगे मान लो कोड विथ अंकित, ठीक है। और जब आप ऐसे साउट करते हो फिर और लिखते हो नेम, ठीक है, और नॉट नेम, यूजर डॉट नेम, ठीक है, यूजर डॉट यहाँ पे कर दो डॉट नेम, तो आपको क्या प्रिंट होकर मिलता है, यहाँ पे जो आप असाइन किए रहोगे वही प्रिंट होकर मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको भाई मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी जाए, और न्यू कीवर्ड से आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है बनाते हैं। अब बात ये आती है कि भाई न्यू कीवर्ड से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कब बनाएंगे, और मेथड्स कब फॉलो करेंगे। यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड ही क्यों, तो न्यू कीवर्ड तब आपको यूज करना चाहिए जब आपको अपने क्लास का नाम पता हो, और जब आप अपने क्लास में प्रोग्राम लिख रहे हो। और मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रोग्राम इस क्लास में, और हमको जरूरी पड़ गया कि मेमोरी एलोकेट करवाना है, तब हम वैसे केस में न्यू कीवर्ड का यूज कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ये भी बता दिया मैंने आपको कब यूज करना चाहिए। ओके बाकी सब आगे देखेंगे कि कब ये सब फैक्टर मेथड, क्लोन, डिसीरियलाइजेशन और लिटरल्स वगैरह यूज करते हैं। ओके इतना बता दिया मैंने आपको। अब ये क्या होता है, ये है एक कंस्ट्रक्टर। यूजर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में अच्छे से समझाया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसे यूजर,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना दिया इसको कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में अगर मैंने पास कर दिया मान लो स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे फिर से मैंने वैल्यू पास कर दी स्ट्रिंग दिस डॉट नॉट दिस डॉट नेम की वैल्यू हम अपडेट करते हैं किससे, नेम से, जो नेम की वैल्यू है वो इससे आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू डाल दे रहे हो यहीं पे, ठीक है, अंकित, आर्या, श्याम, ओके, लेट्स से अंकित, और इसको हमने मान लो कर दिया कमेंट, और इसको फिर प्रिंट करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो जैसे रन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस बार अंकित दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। जब अब ऑब्जेक्ट बनता है तो जितनी बार आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू कीवर्ड की मदद से, उतनी बार आपका एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर जो आप डिफाइन किए रहोगे वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर में हमने कोड लिख दिया ये वाला भाई, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, इससे ये जो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसको कॉल होने से पहले इनिशियलाइजेशन फेज और क्या होता है, नॉन स्टैटिक NS लोडिंग फेज, NSLP, ओके। नॉन स्टैटिक लोडिंग फेज एक होता है नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन फेज। तो नॉन स्टैटिक लोडिंग फेज में मेमोरी में जो वेरिएबल है मान लो नेम, वो हो गया लोड हमारा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन फेज में क्या हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो गई। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम की क्या हो गई, नल, ठीक है। अब चला हमारा कंस्ट्रक्टर, ये तीसरे नंबर पे ऐसे हमारा कंस्ट्रक्टर चला। अब कंस्ट्रक्टर में हम जो कोड लिखेंगे वो चल जाएगा। तो यहाँ से हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू इसका, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो हो गई वो हो गई चेंज, ठीक है, इनिशियलाइजेशन में। यहाँ पे लोडिंग हो गई, लोडिंग होकर यहाँ पे इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई नल, ठीक है। लोडिंग होते टाइम इनिशियलाइजेशन फेज में कुछ इनिशियलाइज हमने यहाँ पे किया नहीं था, वरना अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं ऐसे तो इसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाती इसी टाइम पे, और हमको कंस्ट्रक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन फेज में हमने चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है, कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, तो हमारा क्या हुआ, नल वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हुआ, और कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू अपडेट कर दी। तो कंस्ट्रक्टर में इस बार वैल्यू हमारा क्या चला गया, नेम इक्वल टू नेम, ऐसे करके, ठीक है। अब इस नेम में हम कहाँ से वैल्यू डाल रहे हैं, तो जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर में वैल्यू पास कर दे रहे हैं अंकित, तो इसलिए वहाँ से वैल्यू अपडेट हो गई। तो समझ गए कब, क्यों, कैसे हमको न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, समझ गए। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आगे वीडियोज़ बनाता रहूँ। और हैशटैग शुक्रिया जावा का कोर्स आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, ये आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बना के छोड़ेगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोड विद अंकित, हैशटैग शुक्रिया जावा, बाय बाय, टेक केयर।